कैसे हो बच्चों। तो आज हम मिलते हैं। हम लेकर के आए हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको बच्चों सी भी कहते हैं। सी, SHE, वो वाला सी नहीं, फेमिनिन जेंडर वाला सी नहीं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इसको कहा जाता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, NHE दोनों सेम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। सी और NHE दोनों एक ही होता है। ओके, तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये सी क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहला पॉइंट है बच्चों, इट इज ए गैस आयन इलेक्ट्रोड। इट इज ए गैस आयन इलेक्ट्रोड। ओके, गैस आयन का इलेक्ट्रोड होता है। इसमें गैस जो होता है बच्चों हाइड्रोजन गैस होता है। और आयन जो होता है हाइड्रोजन आयन होता है। ओके, और ये एक्वस कंडीशन है। ओके, दूसरी बात होती है बच्चों, दूसरी बात, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब इसी इलेक्ट्रोड की सहायता से दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता किया जाता है। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाई IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। परीक्षा में बच्चों आ सकता है कि व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो बच्चों रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज नथिंग, इट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज यूज्ड टू determine the electrode potential of other electrodes. Okay? तीसरी बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट इज दैट इट कैन एक्ट एज both it can act
as both anode half shell as well as cathode half shell, cathode half shell. ओके, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हाफ सेल तथा कैथोड हाफ सेल दोनों की तरह से कार्य कर सकता है. ओके, फोर्थ पॉइंट होता है बच्चों, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल standard reduction potential as well as standard oxidation potential is assumed to be zero, ओके. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी जो होता है ओके सी का 0 होता है. आइए इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मान लीजिए कि वही ई नॉट ऑफ, पहले हम किसको शो कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वाले का, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. हाइड्रोजन आयन होगा, हाइड्रोजन गैस. ओके, इक्वल्स 0. यहां पर हाफ लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया. सी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन गैस लिया जाएगा. और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी 0 होता है. ओके, ये दो बातें कि सी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है. ओके, तो ये 4 बातें थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड. गैस जो होता है हाइड्रोजन गैस होता है और आयन हाइड्रोजन आयन होते हैं. ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड as it is set by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Standard hydrogen electrode can act as both anode half shell and cathode half shell. एनोड हाफ सेल की तरह से भी इसको हम जोड़ सकते हैं, सेल में लगा सकते हैं, साथ ही साथ कैथोड हाफ सेल के रूप में भी इसे हम यूज कर सकते हैं. और चौथी बात होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी 0. माना गया है बच्चों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सी इज 0, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सी इज 0. ओके, नोट कर लीजिए. अब चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में. कंस्ट्रक्शन, कभी कभी परीक्षा में सी का कंस्ट्रक्शन आ जाता है. ओके, बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी सी का कंस्ट्रक्शन आता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ सी, बनावट क्या होती है.
ओके, तो आइए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक जो होता है हमारे पास बीकर होता है, जैसे कि हाफ सेल में आपने बनाया था बीकर, तो बीकर होता है इसमें। ओके, इस बीकर में हम एक ग्लास जैकेट लगा देते हैं। ये हमारा ग्लास जैकेट बन गया। ये हमारा ग्लास जैकेट बन गया। इस जैकेट के अंदर जो होता है, इधर से हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस भेजा जाता है, और उसका प्रेशर बच्चों होता है 1 एटमॉस्फेयर। उसका प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। ओके, हाँ, इसमें जो है बच्चों, जो बीकर है, बीकर में हम HCl भर लेते हैं। यह हमको क्या देता है? यह हमको प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन, इसमें क्या पाने हैं? HCl। इसकी मोलारिटी कितनी है? 1m यूनिट रखेंगे। ओके, ये हाइड्रोजन आयन दे देगा। अच्छा, अब ये जो ग्लास जैकेट हमने बना रखा है, इसमें हम एक प्लेटिनम वायर यूज करते हैं। प्लेटिनम वायर, ये जो होता है इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? इलेक्ट्रोड का। ये प्लेटिनम वायर जो है इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। ओके, इसमें नीचे की तरफ हम प्लेटिनम का ब्लैक लगा देते हैं। प्लेटिनम ब्लैक, ब्लैक या वही कह लीजिए कि इसका प्लेटिनम का एक टुकड़ा। ओके, अब क्या होता है कि यहां से हाइड्रोजन गैस, ये इसको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर, यह इलेक्ट्रोड है। ये आपका ग्लास जैकेट, ये प्लेटिनम ब्लैक, ओके, या ब्लैक का लीजिए, प्लेटिनम ब्लैक होता है। यहां से हाइड्रोजन गैस आता है और आकर के इस प्लेटिनम ब्लैक पर जो है वह एब्जॉर्ब हो जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो है प्लेटिनम बच्चों जो होता है, प्लेटिनम ग्रेफाइट इत्यादि जो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। ना ही इनका ऑक्सीडेशन होता है और ना ही रिडक्शन होता है। ओके, तो हाइड्रोजन गैस जब आता है तो ये आकर के इस पर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एक्सेस हाइड्रोजन होता है वह ऊपर निकल जाता है। ठीक, यहां पर देखिए सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन, इसका कंसंट्रेशन 1 मोल है, 1 मोल। ओके, अब गैस और आयन के बीच, गैस और आयन के बीच एक पोटेंशियल स्थापित हो जाता है। ओके, गैस और आयन के बीच पोटेंशियल सेटअप हो जाता है। उसी को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान देते हैं, टेम्परेचर जो है रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस।
25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तभी तो स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होना चाहिए। यदि गैस इन्वॉल्व है तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और यदि कोई सोल्यूशन यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। अब ये हमारा जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। बच्चों ये जो प्लेटिनम का ब्लैक है, प्लेटिनम ब्लैक एडजॉर्ब्स, साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी करता है, एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस। ओके, यहां पर बच्चों, यहां पर जो है इक्विलिब्रियम ऐसे होता है, हाइड्रोजन गैस आ रहा है, यह आयनाइज होगा, H आयन में बनेगा। ठीक है, तो यह तुम्हारा हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बैकवर्ड होगा तो हाइड्रोजन आयन मिल करके, और यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। ओके, बस कर लीजिए सोल्यूशन से। ओके, तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बना लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। मिटा देते हैं। अब इसके बाद जो है बच्चों, हम बात करते हैं कि इसे हम किस तरह से एनोड हाफ सेल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरह से कैथोड हाफ सेल के रूप में यूज करेंगे। तो आइए, पहला सी एज एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, या कह लीजिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह लीजिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, रेड कैट एंड ऑक्स, मालूम होगा आप लोगों को। ठीक है, सी एज एनोड हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल और लेफ्ट हाफ सेल। ओके, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? पहले रिएक्शन H2 है, यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 हाइड्रोजन आयन बना देगा। ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो बच्चों ये गैस है आपका, तो गैस किस पर है? प्लेटिनम पर है, H2, और इस गैस का प्रेशर कितना है? 1 atm है। ओके, फिर उसके बाद जो है आयन है, H आयन है, एक्वस है, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है। कभी कभी बच्चों इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट में हाइड्रोजन गैस नो लिख करके स्लैश दे देते हैं, प्लेटिनम स्लैश हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पर स्लैश H आयन 1 m। ओके, ये आपका C का हो गया। ओके, ऐसे ही दूसरा है C, हाँ, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट ऑफ H2 H आयन इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा C
एज कैथोड हाफ सेल, इसको रिडक्शन हाफ सेल भी बोल सकते हैं। ओके, रिडक्शन हाफ सेल। तो सबसे पहले बच्चों हम बताएंगे कि रिएक्शन क्या होगा। 2H आयन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ओके, अब सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखला देते हैं हम। तो यहां पर आयन ले लेंगे, H आयन 1 मोलर है। फिर प्लेटिनम पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है और इसका प्रेशर क्या है 1 atm। या इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, ऐसे H आयन ओके 1m Pt/H2 1 atm। ओके, ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा हाफ सेल का, इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और बच्चों इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, E0 ऑफ H आयन ओके। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलोगे, इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आप इसको जानते ही हो। तो चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स एक तो सॉल्व करते हैं, नोट करिए, मिटा दें। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल find the electrode potential at 25 degrees centigrade 25 degrees centigrade for H2SO4 aqueous। okay, प्लेटिनम और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दे रखा 1 atm। ओके, हाँ यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन दे रखा है बच्चों, वह दे रखा है 0.05 m कंसंट्रेशन दे रखा है। चलिए चालू करते हैं, कठिन तो है नहीं, आसान है। तो बच्चों देखना पड़ेगा हमको सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से डिसोसिएट होता है। H2SO4 ये डिसोसिएट होगा तो 2H आयन बनाएगा प्लस SO4 एनायन बनाएगा। ओके, यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन दे रखा है बच्चों, यदि 1 मोलर लेंगे तो 2 मोल्स प्राप्त होंगे हाइड्रोजन आयन के, और यहाँ पर दे रखा क्या 0.05 m दे रखा है। डिसोसिएशन होगा तो 2 × 0.05 जब आपको प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका 0.10 m। ओके, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपको मिल गया 0.10 मोलर। अब
हमारे पास इक्वेशन में देखेंगे तो यदि रिएक्शन लेट है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है H, ओके, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। चलिए देखिए कैसे। H आयन है, यह इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन करके बना क्या रहा है? हाइड्रोजन गैस बना रहा है। एक एक लिखेंगे तो हाफ H2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। दो दो लिखते हैं तो चलो। यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन दे रखा बच्चों, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया? 0.1 दे रखा है, यम दे रखा है, और यहाँ पर 1 atm प्रेशर दे रखा है। इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए? 2। अब नर्स इक्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नर्स इक्वेशन। चलिए नर्स इक्वेशन लिखते हैं। E इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है तो E0 माइनस 0.0591 बाई n log बेस 10 प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ओके, तो बच्चों आपको बतलाया गया है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। यहाँ पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, पहले से ही आपको पता है। 0.0591 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 यूज हो रहे हैं, log बेस 10। आइए प्रोडक्ट देखिए बच्चों, हाइड्रोजन गैस है, यूनिट होगा 1, और रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 0.1 का मतलब 10⁻⁻1, और बच्चों इसके 2 मोल हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे आ जाएगा माइनस, इसको अप्रॉक्स कर लेंगे। चलिए ठीक है, वही रहने देते। 0.0591 बाई 2 log बेस 10, तो आ जाएगा ऊपर 10⁻²। ओके, हो जाएगा माइनस 0.0591 बाई 2 log m पावर n बच्चों होता फार्मूला, log m पावर n इक्वल टू n log n। ओके, ये फार्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा 2 log 10 बेस। और बच्चों log 10 ऑन log बेस 10 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 1 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0.0591 आपका वोल्ट। ओके, तो इस सेल के लिए सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका माइनस 0.0591 वोल्ट आएगा। इसको आप लिख भी सकते हो, कैसे लिखोगे? E0 ऑफ H2SO4 H आयन, सॉरी H2 गैस, माइनस 0.0591 वोल्ट। ओके, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर दे रखा है प्रेशर, आप जानते हो इसका 0.05। ओके, कठिन नहीं है, आसान ही है, बस अब तक आप लोगों को कोशिश करना होगा।
तो मिटाए, नोट कर लीजिए। ओके, मिटाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बच्चों, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, at 25 degrees centigrade for an electrode आपकी एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद ए सॉल्यूशन, solution whose pH is 10, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसको कि ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा गया है जिसका पीएच 10 है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएच होता है बच्चों क्या, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन। ओके, चूंकि पीएच 10 दे रखा है, अतः एच आयन जो होगा उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10, यह मोल यम हो गया। ठीक है, यदि pH 2 रहता तो 10 टू द पावर माइनस 2, pH 5 रहता तो 10 टू द पावर माइनस 5 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस एटीएम, ओके, एच आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 10। अब यहाँ पर हम लगा देंगे नॉर्स इक्वेशन में E0 माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड है 0.059 बाई एन log बेस 10 की का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्शन बच्चों देखो, H2 क्या होता है, H आयन बना लेता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों 2 है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 1, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 180 मास स्क्वायर और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू द माइनस 10 यम। ओके, अब वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं। अच्छा, सी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 माइनस 0.0591 बाई एन 2 रख देंगे, log बेस 10 प्रोडक्ट 10 टू द पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर 2 है बाई 1 आ जाएगा आपका माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू log बेस 10 टू द पावर माइनस 20। ओके, अब फिर वही फार्मूला आप जानते हो, log m पावर n इक्वल टू n log m, तो हो जाएगा माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू माइनस 20 log 10 बेस 10। ओके, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू माइनस 20 कट जाएगा, इससे माइनस 10 आ जाएगा
और -10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +0.591 वोल्ट। ओके, तो इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा हाफ सेल का E नॉट ऑफ H2H आ जाएगा +0.591 वोल्ट। ओके, आसान रहा, कुछ कठिन नहीं है, बस कोशिश करना चाहिए बच्चों। आप लोग कोशिश कंटिन्यू रखो, सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। आप JEE एडवांस जो होता था उसको तो आप कहते हैं IIT नीट, तो इन लोगों को जरूर आप क्रैक कर सकते हो। तो इरेज करूं, मिटा दें, चलिए। अब हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ सी। यूज ऑफ सी, यूज ऑफ सी टू डिटरमाइन standard electrode potential, standard electrode potential of elements, एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने में सी यूज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वहीं से बनता है, उसी से। ठीक है, तो बच्चों पहला इसमें होगा यू कैन नेवर फाइंड, यू कैन नेवर फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कभी भी फाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, सेल में जब उसको कनेक्ट करेंगे तब जाकर के उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, और वो भी जो होता है रिलेटिव होता है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। फिर दूसरी पॉइंट है वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल with respect to C। ओके, C के साथ हम रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। और आपको मालूम होगा बच्चों E नॉट ऑफ H2 H आयन, ओके, इक्वल टू 0, तथा आपको ये भी मालूम है यूपीसी ने माना है H आयन हाफ H2 इक्वल टू 0। ठीक है,
तीसरी बात बच्चों, कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड, आप जोड़ सकते हो, हु कैन कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड ओके एज एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल or cathode half cell with C. Okay, you can connect. आप जोड़ सकते हो जो गिवन इलेक्ट्रोड होता है उसको, ठीक है, सी के साथ एनोड के रूप में भी जोड़ सकते हो, कैथोड के रूप में भी जोड़ सकते हो। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है जिंक वाला ही इलेक्ट्रोड है, ओके, इसी को जो है हमें जोड़ना है। या तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो मान लो रिडक्शन ही है, ठीक, या तो ये हमारा है या तो ये है, इसको सी के साथ जोड़ेंगे। चलो इसके लिए हम देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। Zn इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड के रूप में होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ओके। तो एनोड बना देते हैं बच्चों। यहां पर एक हमने बनाया बीकर, इसमें हमने भरा ZnSO4 सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा और इसका कंसंट्रेशन 1 ml रहा। इसमें हमने जिंक का एक मेटल इलेक्ट्रोड डाला, यहां पर फिर हम बना लेंगे दूसरा बच्चों बीकर, उसमें HCl भरेंगे 1 ml का। इसमें फिर वही ग्लास जैकेट होगा, ओके। यहां से आएगा हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम। अब यहां पर हमको लगाना पड़ेगा प्लेटिनम वायर और प्लेटिनम ब्लैक। ये प्लेटिनम वायर हो गया और ये प्लेटिनम का ब्लैक हो गया। ये प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड का लो कोई बात नहीं, और पीटी ब्लैक, ओके। इस पर रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों, जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बना ले रहा है H2 गैस, 1 atm प्रेशर और यहाँ पे 1 m, यहाँ पे 1 m। ये तो सॉलिड ही है, दिख ही रहे हो, ठीक है। आइए यहां पर देखते हैं ये सेल, अच्छा इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा, जब तक वायर से हम जोड़ेंगे नहीं। जोड़ दिया वोल्टामीटर से, और मान लो कि इस वोल्टामीटर का जो रीडिंग आता है x वोल्ट आता है, ओके।
क्या आता है, एक्स वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ सेल एक्स वोल्ट आपका वोल्ट मीटर जो है बता देगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे नर्स इक्वेशन से। किससे कैलकुलेट करेंगे, नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन नहीं, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता था, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ओके, ये तो आपका यक्स वोल्ट रहा, इक्वल टू कैथोड। देख लो बच्चा, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो ये कैथोड आपका है। ये क्या है, इट इज कैथोड। और ये क्या है, एनोड। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो कैथोड का जीरो होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सी जीरो माना जाता है। ई नॉट ऑफ एनोड। ओके, ई नॉट ऑफ एनोड इक्वल टू माइनस एक्स, ये आ जाएगा बस। ठीक है, इस तरह से हम इसको जो है एनोड के रूप में जोड़ करके बना लेंगे। चाहे आप तो कैथोड के रूप में भी जोड़ करके बना सकते हो। यदि कर लिए हो तो मैं बताऊं, यहाँ ऊपर बता दे रहा हूं। चलो चलो भैया देख लो, सेम इसी को मैं बता दे रहा हूं। हाँ, इसको भी मिटा देते हैं। हाँ? मान लीजिए कि हमने जिंक को कैथोड के रूप में यूज किया। चलो, तो यहां पर हमारा बनेगा एनोड, सी वाला रहेगा, HCl है 1 m इसका कंसंट्रेशन। फिर ग्लास जैकेट बनाना पड़ेगा आपको, बन गया। सॉरी, गंदा बन जा रहा है बहुत। ठीक है, प्लेटिनम वायर इसमें डाल देंगे तो प्लेटिनम ब्लैक लगा देंगे। चलिए, ये प्लेटिनम वायर और ये प्लेटिनम ब्लैक। यहां से बच्चों गैस आ रहा है, H2 गैस, प्रेशर 1 atm। ठीक, ये ग्लास जैकेट है, जानते ही हो। ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर या इलेक्ट्रोड का लो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये पीटी ब्लैक है। ठीक, अब जो है दूसरा हम सेल यहां बना लेते हैं बच्चों, हाफ सेल कैथोड। इसमें भर लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन 1 m है। इसमें जिंक का रॉड डाल दिया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे पोर्टामीटर से। मान लीजिए इस हाल में भी हमको एक्स वोल्ट इसका रीडिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हाफ सेल का रिएक्शन लिख देता हूं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 गिव्स H आयन प्लस 2, इसका 1 atm, और यहाँ पे आपका था 1 m। यहाँ पर जो है बच्चों जिंक मान लीजिए रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा और लेकर के जिंक सॉलिड बना ले रहा है। इसका कंसंट्रेशन भी 1 m था। ओके, आइए तब अब हम फिर फार्मूला लगाएंगे, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ओके, ई नॉट ऑफ सेल बच्चों हमने एक्स रीड कर लिया फ्रॉम द वोल्टामीटर। ओके, आइए फिर उसके बाद कैथोड। तो देखो बच्चों, ये कैथोड है,
रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, तो लिख लेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। हाइड्रोजन है हमारा एनोड, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, अर्थात ई नॉट ऑफ कैथोड comes out to be x वोल्ट। ओके, इस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहां पर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आया बच्चों, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल आया, और यहां पर जो आया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, मिटाए, मिटा दें, ठीक। अब बच्चों जो है हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये होता क्या है, डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज ए सीरीज, इट इज ए सीरीज इन विच, इट इज ए सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स आर arranged, elements are arranged in order of increasing reduction potential, standard reduction potential, standard reduction पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यह आपका डिफिनेशन हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, इज टेकन with respect to C का इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, ई नॉट ऑफ सी 0 होता है बच्चों। इसी के रिस्पेक्ट में हम एसआरपी बनाते हैं मेटल्स का, एलिमेंट्स का। ओके, आइए हम कुछ रिएक्शन लिखते हैं और सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, लिखते हैं बच्चों। आप बुक में देखोगे तो सबसे पहले लिथियम मिलेगा। लिथियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा लिथियम
लिथियम आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम बना देता है, रिडक्शन हो रहा है। इससे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट ऑफ लिथियम पॉजिटिव लिथियम। इसका वैल्यू आता है बच्चों -3.0705। ओके, ऐसे कुछ दूर तक चला। उसके बाद हमको मिला जिंक। जिंक जो है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लिया और लेकर के जिंक सॉलिड बनाया। इससे इस इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और इसका बच्चों आता है -0.76 वोल्ट। फिर दूरी पर चलते हैं तो Fe आता है बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकर के आयरन ले लेता है। इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे तो ई नॉट ऑफ Fe डबल पॉजिटिव Fe। ओके, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है SRP -0.45 वोल्ट आता है। फिर और नीचे चलते हैं तो हाइड्रोजन का आता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो बना लेता है हाइड्रोजन गैस। ई नॉट ऑफ H आयन /H2 हाफ। इसका बच्चों 0 वोल्ट आता है। कितना आता है, 0 वोल्ट। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। फिर उसके नीचे जाते हैं तो कॉपर मिलता है बच्चों। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये बना लेता है कॉपर सॉलिड। ई नॉट ऑफ Cu डबल पॉजिटिव Cu। इसका बच्चों पॉजिटिव में आता है +0.34 वोल्ट आता है। और नीचे जाते हैं तो सिल्वर प्राप्त होता है Ag। एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करके सिल्वर सॉलिड बनाता है। इस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा Ag प्लस Ag। इसका SRP आता है 0.80। ओके, और नीचे जब बढ़ते हैं तो हमको सबसे नीचे मिलता है फ्लोरीन F2। तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है 2F माइनस बना लेता है। ओके, इसका जो है से रिप्रेजेंट ई नॉट ऑफ F2 2F माइनस F2F माइनस मान लिख करके यहाँ पर हाफ कर लो तो भी चलेगा। इसका बच्चों आता है SRP +2.87 वोल्ट। तो इस टेबल में आपको दिखाई क्या पड़ रहा है, दिखाई ये पड़ रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने एलिमेंट हैं उनका SRP नेगेटिव है तथा हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनका SRP पॉजिटिव है। ओके, अर्थात हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट जो है बच्चों रिड्यूस होना नहीं चाहते। अरे -3.05 वोल्ट इतनी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब जाकर के वह रिड्यूस होगा। ठीक है ना, यह स्पॉन्टेनियस नहीं होगा बच्चों। तो इससे अच्छा हाइड्रोजन के नीचे जब जा रहे हैं तो दिखाई पड़ रहा है कि SRP जो है हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब कि कॉपर, सिल्वर और फ्लोरीन जो है ये लोग रिड्यूस होना चाहते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दे हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस। ओके, तो टॉप से डाउन आने पर, टॉप से बॉटम आने पर, ओके, टेंडेंस जैसे टॉप से बॉटम आया जाता है तो क्या होता है, SRP बढ़ता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम SRP इंक्रीजेस। ओके,
टॉप टू बॉटम SRP increases। SRP इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि बच्चों रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीजेस। ओके, टॉप से बॉटम जाने पर टेंडेंसी टू गेट्स रिड्यूस्ड इंक्रीजेस। अच्छा बच्चों, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? हवा में से तो मिलेगा नहीं, किसी दूसरे एलिमेंट से ही इलेक्ट्रॉन ये लेंगे। ओके, अर्थात ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अर्थात ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर increases from top to bottom, from top to bottom। ओके, टॉप से बॉटम आने पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। इसका उल्टा भी आप कर सकते हो इस तरह से, बॉटम टू टॉप। उल्टा क्या होगा? रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। ओके, मतलब जो नीचे के एलिमेंट्स हैं वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ओके, अच्छा, अब मान लीजिए कि आपको सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करना है। सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में हमें यूज करना है, ठीक है ना? तो किसको हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करेंगे, सॉरी एनोड के रूप में, और किसको कैथोड के रूप में यूज करेंगे? तो बच्चों जो ऊपर वाले एलिमेंट होंगे उनको हम एनोड के रूप में यूज करते हैं, और जो नीचे वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉपवर्ड एलिमेंट, अपवर्ड एलिमेंट होते हैं उनको एनोड के रूप में यूज करते हैं, तथा जो डाउनवर्ड एलिमेंट होते हैं उनको कैथोड के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डाउनवर्ड एलिमेंट होते हैं उनकी टेंडेंसी जो होती है रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है, अधिक होती है, रिड्यूस होना चाहते हैं, अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करते हैं। ओके, और ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका रिड्यूसिंग जो नेचर होता है वो कम होता है, रिड्यूस होना नहीं चाहते, अर्थात बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस कराते हैं, मतलब क्या? दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब आइए, अब हम ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में बतलाया था आप लोगों को उसको एक बार फिर रिवाइज करवा दे रहा हूं। आप सब लोग उसको ध्यान से देखे होंगे। मिटा दें? मिटा देता हूं, नोट कर लीजिए। वीडियो को पास करके नोट करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया जाता है। याद करने के लिए हम
रिएक्टिविटी सीरीज वैसे आता नहीं है पेपर में, परंतु इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं आते हैं, और जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसमें भी आते हैं। तो बच्चों हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होता है लिख बा सर का नाम, मग अल मन जन क्रो फी को नी पब। ओके, इसके नीचे बच्चों होता है हाई कोर्ट है आप का। ओके, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के ऊपर हैं, और ये जो हैं हाइड्रोजन के नीचे। और बहुत नीचे जाओगे तो फ्लोरीन भी मिल जाएगा बच्चों, बहुत नीचे आओगे तो फ्लोरीन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें अब इनका एसआरपी लिख दिया जाए तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाता है। ठीक, यदि दो मेटल्स आपके दिए गए हैं और कहा जाए कि इनका सेल हमको बनाना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब बतलाइए कि कौन इलेक्ट्रोड एनोड होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। तो देख लेंगे कि कौन जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल या रिएक्टिविटी सीरीज में कौन मेटल ऊपर है और कौन सा नीचे है। जो ऊपर रहेगा उसको एनोड बना देंगे और जो नीचे होगा उसका कैथोड बना देंगे। एनोड का एसआरपी जो होता है निगेटिव में होता है, ज्यादा निगेटिव में होता है, और कैथोड का एसआरपी जो होता है कम निगेटिव या पॉजिटिव होता है बच्चों। ओके, आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। ये जो हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं इनका एसआरपी जो होता है, एसआरपी ओके पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 मीन्स ये पॉजिटिव होते हैं। और साथ ही साथ ये वाले जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन के ऊपर वाले, हाइड्रोजन का तो 0 होता है बच्चों, इनका तो 0 होता है एसआरपी। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं इनका एसआरपी जो होता है लेस देन 0 अर्थात नेगेटिव होता है। ठीक, याद करना है तो इसको नोट कर दे रहा हूं। इसको याद करने के लिए लिख बा, ली से लिथियम, क से पोटेशियम, बा से बेरियम, सर का ना, सर स्ट्रांसियम, का से कैल्शियम, ना से सोडियम, फिर मग मैग्नीशियम, अल एल्युमिनियम, मन मैग्नीज, जन जिंक, लिकबा सरकाना, मग अलमंजन, फिर क्रोमियम, फीको आयरन, को कोबाल्ट, निकिल नी, पब लेड। ओके, और इन लोगों का हाई कोर्ट है आपका। तो हाई का एच हो जाएगा हाइड्रोजन, कोर्ट का Cu हो जाएगा, है का Hg हो जाएगा, एक से सिल्वर, दूसरे ए से गोल्ड, पी से प्लेटिनम। ओके, इस तरह से आप याद कर सकते हो। लिखबा, ली से लिथियम, क से पोटेशियम, बा से बेरियम, सर से स्ट्रांसियम, का से कैल्शियम, ना से सोडियम, मग से मैग्नीशियम, अल से एल्युमिनियम, मन से मैग्नीज, जन से जिंक, क्रो से क्रोमियम, फी से आयरन, को से कोबाल्ट, नी से निकेल, पब से लेड। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेट सकते हैं। लिखबा सरकाना, मग अलमंजन, क्रोफी कोनी, पब हाई कोर्ट है आपका। इस तरह से आप याद कर लोगे। ठीक है ना बच्चों? ओके, चलिए, जिनका एसआरपी ज्यादा होता है बच्चों वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जिनका एसआरपी कम होता है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ओके, एसआरपी
जिनका ज्यादा वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लर्न कर लेना, वे ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है। और जिनका एसआरपी कम होता है वे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं पर दूसरे को रिड्यूस कराते हैं, खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं पर दूसरे को रिड्यूस कराते हैं। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर के जो भी एलिमेंट्स हैं खुद ऑक्सीडाइज होंगे और सामने वाले को रिड्यूस करा देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। यू नो इन 11th class you are better studied. Okay students, can I clean it? Thank you. आइए बच्चों अब हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या हमारे लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन पहला होता है बच्चों टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हमारा स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा ये पता करने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज करते हैं। जिस सेल का ईएमएफ ओके ग्रेटर देन 0 होता है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। अर्थात ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड ग्रेटर देन 0 और यहां पर होगा रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चों यहां पर नॉट लिखने का स्टैंडर्ड ही होता है और IUPAC ने कहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, यहां से देखा जाए तो क्या होगा? ई नॉट ऑफ कैथोड शुड बी ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ एनोड। मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो होना चाहिए अधिक होना चाहिए और एनोड का कम होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव कैथोड का होगा, एनोड का नेगेटिव होगा, तभी जाकर के हमको ई नॉट ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव प्राप्त होगा, तभी जो है वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा। मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है लिकबा, सरकाना, अलमंजन, क्रोफिको, नीपब, हाईकोर्ट है आपका, फिर फ्लोरीन है। ओके, तो ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर वाले एनोड बनाए जा सकते हैं और नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो कैथोड बनाए जा सकते हैं। हाइड्रोजन एनोड या कैथोड किसी रूप में भी यूज हो सकता है। आइए एक बात लिख लें, कैथोड शुड बी प्लेस्ड, कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड। मतलब जिस एलिमेंट का आपने कैथोड बनाना है वह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
एनोड से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा पहला एप्लीकेशन बच्चों। मिटा दें, मिटा देते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों कि मेटल एबव हाइड्रोजन, मेटल एबव हाइड्रोजन in the series displaces hydrogen gas from dilute mineral acid, dilute mineral acid। ओके, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल होते हैं वो डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक है प्लस H2SO4 डाइल्यूट, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो 0 होगा और हाइड्रोजन का +1। इधर आएगा तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, +2 हो गया प्लस H2 0। यदि देखें तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। अर्थात ये जो है आपका कैथोड हो जाएगा, रेड कैट, और ये एनोड हो जाएगा। अब देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हमारा जिंक जो हाइड्रोजन के ऊपर है, हाँ है, रिएक्शन होगा। ओके, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। दिस सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो आपके जुबान पर होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिखबा सरकाना अलमग मग अलमंजन क्रोफिकोनिपब हाईकोर्ट है आपका। ठीक है, ऐसे देखिए बच्चों, एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल, क्या यह रिएक्शन होगा या नहीं होगा। देखते हैं, कॉपर है प्लस H2SO4 डाइल्यूट है, ये भी बन रहा CuSO4 प्लस H2। यहाँ पर देखें तो कॉपर का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 -0 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कॉपर जो है 0 से +2 में हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एट एनोड। हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन एट कैथोड। और देखो बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैथोड शुड बी प्लेस्ड, कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड। देखिए क्या कॉपर जो है, सॉरी कैथोड आपका हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन कॉपर से नीचे है, क्या हाइड्रोजन कॉपर से नीचे है, नहीं है। ओके, या कॉपर जो हाइड्रोजन से एवं नहीं है, कॉपर इज नॉट एवं हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो द सेल reaction is not spontaneous।
hence this reaction will not take place, will not take place. Reaction will take place, reaction will take place in case of zinc and dilute sulfuric acid. Reaction will take place in case of copper and dilute sulfuric acid. Reaction will not take place. Okay students, so thank you very much. That's all for today, and we shall meet again tomorrow. So keep on educating, and और हमारे वीडियो को लाइक करना जरूर न भूलिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है. ओके, थैंक यू वेरी मच.